बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी दिल करता है कुछ चटपटा बनाया जाए। दही बड़े भी हम अगर ज़्यादा बनाते हैं तो उससे भी हमारा दिल भर जाता है कि कुछ और खाया जाए। इसीलिए आज हम एक नई रेसिपी लेकर आए, वो है पानी के पकोड़े। चले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले एक बोल ले लेना है, छलनी रख देंगे। एक प्याली हमने बेसन लिया है। सबसे पहले हम बेसन को छान लेंगे। मैं यहाँ पर 1 चम्मच गेहूं का आटा ले रही हूँ। इन सबको हमें अच्छे से छान लेना है, ये हमें हटा देना है। थोड़े से इसमें हम मसाले भी शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, चाहे तो आप ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ, ये भी 1/4 टीस्पून है। नमक 1/2 टीस्पून, 1 चुटकी के करीब अजवाइन लेना है और इसे हम अच्छे से मसल कर डाल देंगे। तमाम मसालों को बेसन के अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और इसे हमें एक अच्छा सा बैटर बना लेना है, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। थोड़ा सा ये अभी गाढ़ा है, थोड़ा पानी और डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एकदम से पतला ना हो जाए ये बैटर। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ज़्यादा ना गाढ़ी चाहिए और ना ही हमें ज़्यादा पतली चाहिए। इस तरह से पहले हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे, इससे हमारे पकोड़े हल्के बनते हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। साइड करेंगे। अब इसका पानी बना लेते हैं पकोड़ों का। इसके लिए मैंने 1 प्याली इमली का रस लिया है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून सौंठ पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, नमक 1/2 टीस्पून, काला नमक 1/2 टीस्पून, हरी चटनी। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितना आपको पानी बनाना है चटपटा, आप उतना पानी इसमें ले सकते हैं और मसाले भी अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक और मिर्च या खटास जो भी आप कम ज़्यादा करना चाहें वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने अभी 2 गिलास पानी डाला है, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं मज़ीद भी डाल सकती हूँ, वो हम बाद में देखेंगे। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी हम डालेंगे, इसे भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा खट्टा चटपटा पानी बनके तैयार हो चुका है। अब इसे भी हम साइड कर देंगे। 1 पिंच सोडा डालना है खाने वाला, इससे हमारे पकोड़े और अच्छे बनते हैं। अगर आप डालना ना चाहें तो ना डालें। वो डालने से ये होता है कि हमारे पकोड़े अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, फूलते भी हैं और नरम भी बनते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देना है खाने वाले सोडे को। अब इसे भी हम साइड करते हैं और अब पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा हाथों से भी इसे मिक्स कर लेना है। पहले हम चेक करेंगे ऑयल हमारा सही गर्म है। अब हाथों से हम छोटे छोटे गोल गोल पकोड़े बनाने होंगे। पकोड़े हम मीडियम गैस के ऊपर ही फ्राई करेंगे। अगर हम लो पे करेंगे तो ये सारा ऑयल पी लेते हैं और हाई पे करेंगे तो ये कच्चे रह जाते हैं। जितने आप आसानी से हैंडल कर सकें उतने पकोड़े आप कढ़ाई में डालें। देखें कितना अच्छा बैटर तैयार हुआ है कि पकोड़े खुद ब खुद पलट रहे हैं। अभी इन्हें हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं हिलाना है, अभी इन्हें इसी तरह पकने देना है और गैस को हमने मीडियम स्लो ही रखनी होगी। अब इन्हें हम इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि तमाम तरफ से पकोड़ों के अंदर एक जैसा कलर आए। पकोड़े हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, कलर भी अच्छा आया है। इतना ही हमें इनको फ्राई करना था। पकोड़ों को हम डायरेक्ट अपने चटपटे मसालेदार पानी में ही डालेंगे, अलग से हम किसी पानी के अंदर इन्हें डिप नहीं करेंगे। फिर इनमें वो जायका नहीं आएगा जो जायका हमें चाहिए। और ये हमारे चटपटे पकोड़े बनकर तैयार हैं। आप इनके ऊपर प्याज काट के भी डाल सकते हैं, अक्सर लोग खाना पसंद करते हैं, मगर मैंने यहाँ नहीं डाली है। वो अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। एक प्याली में इस तरह से हमें निकाल लेना है और देखें मैं आपको काट के भी दिखा रही हूँ कि इसके अंदर कोई भी गोली नहीं बनी है। हमारे पकोड़े काफ़ी स्पॉन्जी बने हैं और देखें अंदर जाल भी अच्छा है इसके अंदर, खाने में भी बहुत मज़ेदार बने हैं। आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे।